ध्यान दिया जाए, ये जो 5 क्वेश्चन अभी बताएंगे वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले 10 बताए हैं और 5 अभी बता रहे हैं, यानी 15 को ये 8.1 त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा ही। और जितनी बार इस चैप्टर को हम बनाएंगे उतनी बार उस फॉर्मूला को हम लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? और याद करने की जरूरत नहीं है, निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? ठीक है, समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ ए नाम देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ 90 डिग्री बनाएगा और नहीं बनाएगा, या थीटा रहेगा, और जो कोण नाम रहे वो रहेगा। ठीक है, इस भुजा का नाम क्या होगा बेटा? लंब। यहाँ आधार, ये कोई दिक्कत? अब इस त्रिभुज में देखिएगा 3 गो कोण और 3 गो भुजा है। तो 3 भुजा को पहले हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना पड़ता है। तो पहले भुजे वाले सूत्र हम निकाल लेंगे, फिर हम कोण निकालेंगे। तो 3 कोण निकलेगा और उसका उल्टा विपरीत निकलेगा, तो और 3 में 6। ये टोटल फिगर, टोटल यानी फॉर्मूला कितना निकलेगा? 9। यानी 6 गो कोण से आएगा और 3 गो भुजा से आएगा। तो सबसे पहले हम लंब निकालते, तो लंब को बंद कर दो। तो 1 नंबर जिसको बंद करेंगे हम उसको पहले लिखेंगे। तो बंद करने वाले क्या है? लंब। अंडर रूट क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत? अगर इस रूट को इधर लाएंगे तो किसमें बदल जाएगा? स्क्वायर में। किसमें आ जाएगा? स्क्वायर में। अगर बराबर के साइड ये तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? आधार स्क्वायर। अगर इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, है कि नहीं? 2 नंबर आ जाइए, इसको बंद हो गया काम। अब इसको बंद कर दो, किसको? आधार को। तो अंडर रूट क्या आएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यानी लंब बड़ा है, लंब सॉरी कर्ण बड़ा है, लंब छोटा है, तो बड़ा। ठीक है, अब 3 नंबर आ जाइए। अब क्या निकालना है? कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये प्लस में आएगा क्योंकि दोनों को जोड़ने से बना है। अब कोण हो गया। अब हम यहाँ लिख देते हैं थीटा, यानी कोण का नाम। तो 3 को कोण है ना भाई। तो 4 नंबर आ जाइए, साइन थीटा। तो साइन थीटा में इसको बंद करेंगे, नीचे साइन थीटा होता है, इसको बंद करके क्या क्या बचा? लंब। और तो लंब ऊपर होगा, नीचे क्या होगा? कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ऊपर क्या होगा? आधार। नीचे क्या होगा? कर्ण। कोई दिक्कत? अब आ जाते बेटा क्या? टेन थीटा। तो टेन में क्या हो? कर्ण बंद हो जाएगा, क्या क्या बचेगा? लंब और आधार। तो लंब कहाँ होगा? आधार कहाँ होगा? अब इसका विपरीत लिखेंगे बेटा। इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। कोसेक थीटा क्या होगा? उलट दो बेटा, क्या ऊपर होगा? कर्ण बटे लंब। 8 नंबर। उसके बाद क्या आ जाए बेटा? सेक थीटा। ऊपर क्या होगा? जो आता है बग दो, कर्ण बटे आधार। फिर क्या आएगा? कॉट थीटा। आवाज नहीं निकल रहा है, क्या होगा? आधार बटे लंब। आवाज नहीं निकल, बात क्या है? नाश्ता वास्ता नहीं किया है क्या? दिन भर खाते रहते हो क्या यार? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। क्या बना लेंगे बेटा? फिगर। वो समझने के लिए और निकालने के लिए। सबसे पहले कौन त्रिभुज बनेगा? समकोण। समकोण बना रहे हैं हम लोग, बना रहे ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए। यहाँ लिखा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि यदि tan a बराबर 4/3 माने 4/3 है, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति का नाम निकाले। मैंने tan छोड़ दो, tan छोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 5 ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है सब। ये बात समझ आ रहा है? सर त्रिकोणमिति अनुपात नाम क्यों दिया इसको? अनुपात में क्यों बोला है? क्योंकि सब बटे में हो। देखो ना, अनुपात माने रेशियो, नहीं बटे। बात समझ आ रहा है? तो ये भी तो बटे में दिया हुआ है, इसलिए बोला कि ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। यानी जितने भी थीटा वाला कोण आएगा सब अनुपात में, इसलिए बोला जाता है कि वो सब बटे में होता है, सब रेशियो में होता है। बात समझ आ रही है? तो देखिए tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यानी ऊपर वाले क्या हो गया बेटा? नीचे वाले क्या हो गया? हम इसको लंब मानते हैं कि नहीं? इसको आधार। अब सबसे पहले नामांकन हम लोग नहीं किए, यानी त्रिभुज एबीसी, यहाँ ए लिखा हुआ है तो बी तो यही होगा। ए कहाँ होगा? यहाँ। कहाँ होगा? यहाँ साइड में होगा। जो निकालने रहेगा या दिया कहाँ रहेगा बेटा? साइड में। यहाँ क्या होगा? ये वाला क्या हो जाएगा? यानी लंब कितना दिया हुआ है बेटा मेरा? 4। आधार कितना दिया हुआ है?
निकालना क्या है? कर्ण। तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लम स्क्वायर प्लस लम कितना है मेरा? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 4 3 3 का कितना आया? 25 का कितना आएगा? यानी कितना हो गया? तीनों भुजा निकल गया। अब सब त्रिकोणमिति निकाले। पहले किसका मान निकालना है? तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लम बटे तो लम का मान कितना है बेटा? 4 है ना, यही लिख देते हैं 4 बटे 5। आंसर आ गया। इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। उलट दो, 5 बटे एक साथ एक फ्री कोसेक कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है ना। आधार कितना है? 3, कर्ण कितना है? कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। उलट दो इसको, 5 बटे 3। 10 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 10 मत लिखो, कॉट लिखो। इसको उलट दो नहीं यार, 3 बटे। सबका निकल गया? कोई डाउट? तो दिक्कत है ना, इसको नोट कीजिए। रुकिए, देखिए इस तरह क्वेश्चन मैं और को पिछले हम क्लास में दे चुके हैं आपको, ठीक है। चैप्टर में 8.1 में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी का ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इस तरह दे सकता है। अगर इस तरह का टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो ये 2 गो में से बाहर नहीं पूछेगा, ये कन्फर्म मान लो। इस तरह का टाइप का क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो चाहे 6 नंबर वाला जो पूछेगा चाहे ये पूछेगा, लेकिन इसी 2 गो से बाहर ही नहीं पूछ सकता, इसका औकात भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट, जितना देर भी सब इंपॉर्टेंट दिखिएगा 2026-27 के लिए। लिखा है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, मतलब क्वेश्चन को समझिएगा, बी का बात कर रहा है, क्यू का बात कर रहा है, मतलब 2 फिगर बनेगा। एक बी का जो बात कर रहा है उसमें ए बी सी होगा भुजा, 3 कोण की बात हो रहा है। तो जिसमें बी ले रहा है तो उसमें उसका क्या होगा? ए बी और सी कोण होगा। अगर क्यू ले रहा है तो क्या होगा? पी क्यू आर होगा। यानी फिगर कितने बनेंगे? 2। चलो 2 बना लो। सबसे पहले 2 फिगर बना लो, जैसा बोला है उतने काम करो और इनको बनाओ। बी बोला है न्यून कोण, बी बोला है न्यून कोण माने 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से ये आपका क्या? बी न्यून कोण 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। यानी न्यून कोण कौन होगा? सी होगा। कौन होगा? सर ए भी तो हो सकता है, ए भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि बी से वो रिलेटेड मैंने उससे जुड़ा हुआ है। यदि सी है 90 डिग्री तो ए और बी क्या होता है? दोनों न्यून कोण होगा, ए भी न्यून कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ ई हो गया तो बी कहाँ होगा? यहाँ लिखा है साइन बी, तो बी यहाँ होगा, होगा कि नहीं होगा? ए कहाँ होगा? क्लियर है? उसी पर इसमें आ जाए तो क्यू क्या? क्यू न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है ना। तो बच कौन जा रहा है? पी और क्यू, पी और आर। तो वहां क्या होना चाहिए? यहाँ क्या होगा? आर होगा, क्योंकि यहाँ क्यू होगा, यहाँ क्या होगा? क्योंकि पी क्यू क्या बनेगा? लम। जैसे ए बी कर्ण बनेगा तो पी क्यू भी क्या बनेगा? कर्ण। कर्ण 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 कर्ण, लम नहीं, कर्ण। समझ गया? क्योंकि ए और बी से ही दोनों का जॉइंट परिवार है। ऐसा सुना है कि ए और सी बोलता है, ए बी बोलता है, पी क्यू बोलता है ना। बात यहाँ तक समझ गया? पी क्यू बोलता है, पी आर बोलता है क्या? बोलता है, प्यार बोलता है ना? कौन नहीं बोलता? प्यार नहीं बोलता है, वो नहीं बोलता है। चलिए नहीं बोलता, अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है? अब हम आ जाइए, लिखा कि साइन बी और साइन क्यू। तो बी के लिए तो ये फिगर आएगा बेटा, निकालने वाला यहां होना चाहिए, तो बी तो यहां होगा, सी यहां होगा, तो ए ऊपर कहां होगा? यहां होगा। तो लिखा है तो साइन बी बराबर साइन क्यू, यही दिया ना बेटा। तो पहले बी से लीजिए तो ये फिगर के लिए आएगा। तो साइन बी बराबर क्या होता है? लंब बटे। इस तरह मत बांधिएगा, इसमें से क्या समझती हो? कुछ नो बकलो हम नहीं घुसेगा यहाँ, इसका मतलब बहुत खराब सिस्टम है। इस कभी पढ़ते समय इस तरह कोई नहीं बैठिएगा। ये मतलब क्या है? पर्सनालिटी में आता है ये क्या है? समझ रहे हैं? इसलिए सबका संगत इस तरह मत बैठिएगा। मतलब ये बांधा कि अपने शरीर को बांध दिए आप, प्रवेश कोई नहीं करेगा, कुछ भी तुम बकलो, हम कुछ कौन है। एक दो आदमी बात करता है आपसे ऐसे ऐसे, इसका क्या पर्सनैलिटी है? मतलब कुछ नहीं तेरे बात का, समझ गया ना?
मंत्री मंत्री देखता नहीं है। अभी देखिएगा कभी समझ आता है, नेता लोग आता है, कभी देखिएगा कोई भी मंत्री आ जाए, नेता आ जाए, आता है ना, तो जो जिस मैंने क्या बोलते हैं, जिस जगह पे आने का रहेगा वहां उसका सीआर लोग पहुंच जाएगा। कौन गला सीआर समझता ना, उसका चला चुटकी गला पीछे पीछे, और उससे ज्यादा ही परेशान रहेगा, पूरा स्टिकर चिपका लेगा, पूरा उससे ज्यादा ही खादी वादी पहन लेगा, देखता नहीं है, हैं? अब पूरा बिजी रहेगा वो, सोचे यही है नहीं, मतलब इसी को मैंने खास आदमी है, इसी को पहचानता है नहीं, पूरा परेशान रहेगा वो। और 10 मिनट पहले उसका पूरा सब बनेगा, है ना। मंत्री जैसे ही आएगा, हेलीकॉप्टर घूमेगा, जहाज जैसा भी हो, एयरप्लेन हो, उतरेगा, जैसे हेलीकॉप्टर घूमेगा तैसे यहाँ मैंने क्या बोले, जिंदाबाद जिंदाबाद करेगा, और वो ऐसे करेगा। इसका मतलब काटबो आई गेली हो, सब क्या काटबो, ऐसे बोलता है, इसका अर्थ नहीं। आएगा, उतरेगा, सब वाह करेगा उसका, वो पूरा भाषण मारेगा, ऐसे उंगली दिखा दिखा के, हम इसको हॉस्पिटल बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वह बनाएंगे, सब इसे पूरा बनाने की बात करेगा। और जैसे हेलीकॉप्टर में चढ़ेगा तो तुम जैसे बोलेगा फिर जिंदाबाद करेगा, तो वैसे ऐसे करेगा। तो आदमी सबको बाय बाय कर रहा है, बाय बाय ना, जितने कहीं के लिए एक भी नहीं बनाएंगे। समझ गया ना, यही है। इशारा को समझिएगा, ऐसे ऐसे करता है ना, हेलीकॉप्टर चढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, मतलब क्या समझे, जितना भाषण दिए हैं हम, जितना कुछ बोले बनवाएंगे, हम कुछ नहीं बनवाएंगे। हाँ, अब आप तुम सोचे हमको बाय बाय कर रहा है, विदाई सभा मार रहा है, कुछ नहीं बोला, हम कुछ नहीं बनाएंगे। समझिए, आप इसी तरह हर चीज का संकेत है, समझिएगा बात को। तो साइन बीरबार क्या था, लाम बटे कर्ण, ये लाम होगा, ये कर्ण होगा, तो लाम का नाम क्या है, एसी, और कर्ण का नाम क्या है, ए बी। बात समझ यहां तक आया, ये समीकरण 1 रख दो। उसके बाद आ जाइए क्या, साइन क्यू आएगा ना, तो साइन क्यू बराबर ये भी लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब उसका क्या पी आर होगा, और कर्ण क्या होगा पी क्यू होगा। समीकरण 2 आया, हाँ हो बोल। अब आ जाइए, साइन ए बी बराबर साइन क्यू होगा, तो साइन बी बराबर मेरा क्या आया, ए सी बटे ए बी, और पी आर बटे पी क्यू। ऐसे समीकरण 1 से 2 से लिख सकते थे हम। आप देखो यहाँ क्या लिखा है, देखिए यहाँ यही निकालना है ना। आप बोले जहां साइन बी होगा तहां क्या होगा, साइन क्यू होगा। हमको दिखाना क्या है, ए बी बराबर है ना, जहां ये यदि बराबर दिखाया है, मतलब इसके जगह ये मान को लिख सकते हो, इसके जगह ये मान लिख सकते हो, है ना। तो ए बी बराबर क्या लिख सकते हो, पी क्यू, और पी क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बी। ये दोनों खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, तो बच क्या जाएगा मेरा भाई, ए सी बराबर यार। तो एसी में एसी तो ले लिए, लॉजिक सीखो, ए और सी ले लिए, तो कौन कौन वाला बच गया है, बी, तो कौन बी लिख सकते हैं। हमको समझने से लिखने से मतलब है, यहाँ पी आर ले लिए, तो क्या बचा क्या है, कौन क्यू, ये तो सिद्ध करना था, इतना समझ जाओ ना। क्लियर हो गया, चलिए नोट कीजिए इसको।